तो हाय गाइस, कैसे हम सब। आई होप कि आप सब कैसे से होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमने फेसबुक पे एड्स किस तरह चलानी है। तो ये हमारा शॉपिफाई का स्टोर है और जैसे कि बात करें हम पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि शॉपिफाई में आपने ड्रॉप शिपिंग की जो है वो हंटिंग किस तरह करनी है। ये मैंने रिसेंटली न्यू स्टोर बनाया आप लोगों को सिखाने के लिए। मेरा ये मेन स्टोर नहीं है, तो इन चीज़ों को इग्नोर कीजिएगा। शॉपिफाई का अकाउंट सेटअप की मैं पहले वीडियोज़ बना चुका हूँ, तो जिन जिन लोगों को नहीं आती वो मेरे चैनल पर जाएँ, ई कॉमर्स बाय फाक अली, वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट में शॉपिफाई का भी कोर्स देखें, अमेजोन का होलसेल का प्राइवेट लेवल का भी कोर्स दे सकते हैं जो लोग शाहिद भाई का कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते। सेम एज इट इज़ उन जैसा कोर्स है। मेरी वीडियोज़ में मेरी वॉइस ओवर में वो वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी, या वो आप लोग वहाँ जाके जो है वो लर्निंग कर सकते हैं। तो और रही बात मेरी पिछली वीडियो की, उसमें मुझे कुछ रिस्पॉन्स इतना खास नहीं मिला, तो इस वीडियो को ये वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए, मैं इतना टाइम लगाता हूँ, आधे आधे घंटे की वीडियोज़ बनती है हमारी, उसकी एडिटिंग होती है, उस वो जो है वो यूट्यूब पे अपलोड होती है। तो आप लोग हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। बहरहाल जो है यूट्यूब का चैनल ये आप लोगों को सिखाने के लिए बनाया है, तो चैनल को अपना जो है वो प्यार दिखाया करें, चैनल को शेयर किया करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। तो बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। यहाँ पे जो है हमने शॉपिफाई का अकाउंट बनाया है। तो हमने शॉपिफाई में आप लोगों को मैं कुछ चीज़ें बताऊँ कि हमने जब शॉपिफाई का स्टोर बनाते हैं, तो जैसे कि मेरा स्टोर है यहाँ पे स्माइल स्टोर 786.my.shopify.com, ये मेरे स्टोर का जो है वो लिंक है। तो यहाँ पे कोई भी कस्टमर जो है, जिस तरह उसको पता नहीं लगेगा कि मैंने न्यू स्टोर बनाया, उसके लिए हमें एडवर्टाइजिंग करनी पड़ती है फेसबुक। इसके लिए आपको क्या चाहिए, एक अदद फेसबुक का अकाउंट चाहिए जो कि ऑब्वियसली सारों के पास होगा, और आपको बिजनेस मैनेजर चाहिए। यहाँ पे business.facebook.com पे आपने जाना है। यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं, आपने लाजमी गौर से देखने हैं ताकि आपको बेहतर समझ आए, और बहुत जो है वो गौर से आपको देखना। एड्स मैनेजर है, आप फिर एड्स मैनेजर का कोर्स सीख कर अपने फाइवर पे भी स्किल जो है वो सेल कर सकते हैं। ये मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे आप फोकस से देखें और इन्जॉय करें। तो यहाँ पे शॉपिफाई का हमारा अकाउंट ओपन है। यहाँ पे हमने फेसबुक सेल्स चैनल पे, यहाँ पे फेसबुक है, फेसबुक पे हमने क्लिक करना है। तो गाइस फेसबुक पे हमने क्लिक किया है, तो यहाँ पे थोड़ी सी लोडिंग के बाद इसको हम इग्नोर करेंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपडेट सेल्स चैनल है कि मेरा जो स्टोर है वो फेसबुक के साथ कनेक्टिंग मांग रहा है। तो यहाँ पे हम अपडेट करेंगे इसको। अपडेट करने के बाद यहाँ पे कुछ लोडिंग है। लोडिंग के बाद आपके पास कुछ ऑप्शन आएंगी। आप इसके साथ इंस्टाग्राम भी कनेक्ट कर सकते हैं, आप इसके साथ फेसबुक भी कनेक्ट कर सकते हैं, आप मैसेंजर भी कनेक्ट कर सकते हैं। आपके पास बहुत ज़्यादा मल्टीपल्स ऑप्शंस हैं, और हर ऑप्शन एक से एक बढ़ के आप जो है वो आपको एक क्लिक के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाया करेगी, सारे एनालिसिस मिल जाया करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप कनेक्ट करें, मेक श्योर कि आप ये सारी चीज़ें कनेक्ट करें फॉर बेटर एक्सपीरियंस। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे फेसबुक सेल योर प्रोडक्ट्स ऑन फेसबुक। तो गाइस मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे जब आप फेसबुक कनेक्ट कर देंगे तो शॉपिफाई के ऊपर जो भी आपकी लिस्टिंग हुई होगी वो ऑलरेडी आपकी फेसबुक पे लिस्ट हो जाएगी। फेसबुक पे नहीं लिस्ट होगी, आपकी न्यूज़ फीड पे आपको कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। आप बेसिकली फेसबुक का पेज बनाते हैं। आप यहाँ पे सारी ऑप्शन मैं आपको दिखाता हूँ। फेसबुक का आपका पेज बनता है, पेज के ऊपर ऑटोमेटिकली लिस्टिंग हो जाती है, लिस्टिंग की आप एडवर्टाइजिंग करते हैं, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे हम फेसबुक को कनेक्ट करेंगे। हमारा पहला स्टेप है फेसबुक को कनेक्ट करना। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ बताऊंगा। सबसे पहले आप बिजनेस मैनेजर का अकाउंट जो है वो क्रिएट एन अकाउंट कर लें। तो मेक श्योर कि जिस ईमेल पे आपका ये फेसबुक का अकाउंट है उसी ईमेल पे आपका बिजनेस मैनेजर होना चाहिए। यहाँ पे मैं जीमेल में जाऊँगा। यहाँ पे हमने जो है वो नेम मांग रहा है कि आपने बिजनेस मैनेजर का नेम क्या रखना है। तो मैं, जैसा कि मेरे शॉपिफाई का नेम है स्माइल स्टोर, तो मैं इसको यहाँ पे स्माइल स्टोर ही रख लेता हूँ। आप कोई भी नेम रख सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे बिजनेस ईमेल है, तो आपने इसके साथ, इस वाली फेसबुक के साथ अपने बिजनेस मैनेजर को कनेक्ट करना है। बेसिकली बिजनेस मैनेजर एक अलग चीज़ है, इसके अंदर आप अपने फेसबुक पेज वगैरह को ऐड करते हैं, और बिजनेस मैनेजर आप ही होते हैं। देन आप अपने पेज का कोई भी एडमिन और भी बना देंगे, कोई बाहर का कंट्री का बना देंगे, या कोई भी अपने यार दोस्त को बना देंगे, तो आपको वो रिमूव नहीं कर सकता जब तक आप बिजनेस मैनेजर से खुद को रिमूव ना करें। तो बिजनेस मैनेजर एक मेन चीज़ है, इसमें कोई भी स्कैमिंग का खतरा नहीं है। तो बिजनेस मैनेजर ज़रूर बनाया करें जब आप फेसबुक पेज जो है वो रन करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पे हम अपनी ईमेल खोलेंगे। यहाँ पे ईमेल ओपन करने के बाद इसको हम यहाँ पे अपनी ईमेल को कॉपी करेंगे, जो भी मेरी जीमेल है, यहाँ पे इसको पेस्ट करने के बाद हम इसको सबमिट करेंगे। तो सबमिट करने के बाद ये थोड़ी सी लोडिंग होगी। लोडिंग होने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हमसे क्या मांगता है। तो यहाँ पे स्माइल स्टोर वॉज क्रिएटेड, कन्फर्म योर ईमेल एड्रेस, तो इसको हम डन करेंगे। हमारा ईमेल एड्रेस, हमें एक ईमेल आ गई होगी। यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करते हैं, और यहाँ पे हम बिज़नेस मैनेजर में एंटर हो गए हैं। हमें सिर्फ चाहिए, हमने इसको वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे प्राइमरी, प्रमोशन और सोशल के अंदर हमें ईमेल आ गई है, कन्फर्म योर बिज़नेस ईमेल एड्रेस। तो इसके ऊपर हमने क्लिक करके कन्फर्म कर देना।
इसको जैसे ही हम कंफर्म करेंगे तो यहाँ पे बिज़नेस मैनेजर शो लेटर कर देंगे, इसको इतना जो है वो देखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं आपकी। ये आपका बिज़नेस मैनेजर ओपन हो गया, ये पुराने पेज को आप कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका बिज़नेस मैनेजर क्रिएट हो चुका है गाइस। यहाँ पे ओनली एडमिन आप हैं, तो यहाँ पे आप किसी और को एडमिन बनाएंगे तो उसके बाद भी सारी एक्सेस होगी। सो मेक श्योर आप अकेले एडमिन हो, आपने पेज के ऊपर किसी को एडमिन बनाना है तो वो आप बना सकते हैं। दैन यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अकाउंट्स के अंदर आपको पेजेस की ऑप्शन है, ऐड अकाउंट के ऑप्शन है, यहाँ पे आपको ऐप्स के ऑप्शन है, इंस्टाग्राम के ऑप्शन है, व्हाट्सएप के ऑप्शन है। ये एक पेज हम यहाँ पे ऐड करेंगे अपना, उसके बाद पेज के साथ आप इंस्टाग्राम भी कनेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप का अकाउंट भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप का नंबर भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप सारी चीज़ें अपनी कनेक्ट कर सकते हैं, बहुत ईजी वे है। यहाँ पे बिजनेस इन्फो जो है, पेमेंट मेथड है, हाँ पेमेंट मेथड भी आपने लाजमी ऐड करनी है। अपने जो डेबिट कार्ड है उसको आप इसके साथ जब कनेक्ट करेंगे तो ये आपसे कुछ पैसे पेमेंट मांगेगा डॉलर्स के अंदर, वो डॉलर्स के अंदर आपने इनको परमिशन देनी है, फिर उसके बाद आपके बैंक अकाउंट से जो है वो कट हो जाएंगे, आपके बिजनेस मैनेजर के अंदर आपके कुछ पैसे ऐड हो जाएंगे जिसकी आप एड्स चलाएंगे, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे बिजनेस इन्फो भी है, यहाँ बिजनेस इन्फो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप इसका स्माइल स्टोर का नेम चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे अपनी जो है वो डिस्प्ले पिक्चर चेंज कर सकते हैं आप, यहाँ से एड्रेस वगैरह सब कुछ। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, वैसे ही आपको बताना हमारा फ़र्ज़ है। तो यहाँ पे हम पेजेस में आएंगे, तो पेज हमने अपना ऐड करना है, पेज इधर कोई नहीं ऐड। यहाँ पे हम सबसे पहले जाएंगे यहाँ पे फेसबुक पे यहाँ पे पेजेस पे क्लिक करेंगे। पेजेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम एक पेज क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे फेसबुक पे होम पेज पे आपने पेज पे क्लिक करके लेफ्ट साइड पे पेज पे क्लिक करके आप इस इंटरफेस पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपने क्रिएट न्यू पेज पे क्लिक करना है। तो क्रिएट न्यू पेज पे क्लिक करके आप कोई भी पेज का नाम रख सकते हैं। पेज बनाना बहुत ज़्यादा ईजी है। यहाँ पे आपने स्माइल स्टोर लिखना है। स्माइल स्टोर लिखने के बाद यहाँ पे कोई भी कैटेगरी आप डाल सकते हैं। ऑनलाइन आपने रिटेल करनी है, यहाँ पे सोशल मीडिया एजेंसी, ऑनलाइन मार्केटिंग सर्विस, यहाँ पे वैसे मैं रैंडमली है। उसके बाद आपने कोई भी डिस्क्रिप्शन देना है तो आप दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिएट पेज पे हम क्लिक करेंगे। तो ये हमारा पेज जो है वो क्रिएट हो चुका है। सिर्फ इतना सा स्टेप है, पेज क्रिएट करना बहुत इजी है। तो इस पेज को जो है वो हम अपने बिजनेस मैनेजर में ऐड करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा फेसबुक का पेज क्रिएट हो चुका है। ये हमारे हमसे पूछ रहे हैं कि हमने व्हाट्सएप ऐड करना है, तो फिलहाल हम इसको कैंसिल करेंगे। आपने करना है तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको हम लीव करेंगे। लीव करने के बाद ये हमारा पेज क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं, या आप लोग क्रिएट कर लीजिएगा। अगर आपने नहीं करनी है तो इट्स अप टू यू, आपकी मर्ज़ी है। देन अब हमने इस पेज को जो है वो अपने बिज़नेस मैनेजर में ऐड करना है। तो यहाँ पे हम बिज़नेस मैनेजर में आएंगे, business.facebook.com पे। यहाँ पे हम पेजेस में आएंगे, पेजेस में ऐड पे क्लिक करेंगे, ऐड पेज पे क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ पे जो है अपना स्माइल जो है स्टोर, ये देखेंगे हमारा पेज आ गया। तो इस पेज पे हमने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐड की ऑप्शन आ गई है। तो यहाँ पे ये स्टोर को हमने ऐड कर दिया है इसके साथ। तो अब हमारा पूरा राज है हमारे पेज पे। अब हमें कोई भी जो है वो बिज़नेस मैनेजर से हटा नहीं सकता, फेसबुक एडमिन से नहीं हटा सकता। तो आप एक एक्स्ट्रा एडमिन भी अपने दोस्त को या कज़न को या अपने भाई को या ख़ुद की एक आईडी को जो है वो सेपरेट एडमिन भी रखा करें। फेसबुक की जो पॉलिसीज़ हैं वो बहुत ही गंदी हैं। जो है वो आप लोग की आईडीज़ कभी भी जो है वो डीएक्टिवेट कर देता है या बैन कर देता है। तो आपके पास एक सेपरेट एडमिन होना चाहिए, रिमेंबर दैट, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास पेज जो है वो कनेक्ट हो गया। अब हम अपने शॉपिफाई स्टोर पे जाएंगे। देन यहाँ पे व्हाट फीचर डू यू वांट टू गेट स्टार्टेड विद। तो यहाँ पे हमने फेसबुक को जो है स्टार्ट सेटअप करना है। स्टार्ट सेटअप पे हमने क्लिक करना है। यहाँ पे स्टार्ट सेटअप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कह रहे हैं कि अपने फेसबुक अकाउंट को कनेक्ट करें। तो यहाँ पे फेसबुक अकाउंट को कनेक्ट करना है हमने। यहाँ पे अपना पासवर्ड हम डालेंगे। तो गाइस यहाँ पे पासवर्ड डालने के बाद हमने यहाँ पे कंटिन्यू एज करना है। कंटिन्यू करने के बाद हमारा जो फेसबुक का अकाउंट है वो हमारे शॉपिफाई के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको कंटिन्यू अगेन करेंगे। अगेन करने के बाद यहाँ पे अब शॉपिफाई के साथ हमारा फेसबुक का अकाउंट कनेक्ट हो गया। तो आप देखेंगे कि फ़र्स्ट स्टेप पे जो है वो हमारा टिक मार्क आ गया। तो अब हम सेकंड ऑप्शन पे जाएंगे। तो यहाँ पे कह रहे हैं अपने बिज़नेस मैनेजर क्रिएट करना है, ठीक है। तो हमारा बिज़नेस मैनेजर ऑलरेडी क्रिएट है, तो इसको हम यहाँ से कनेक्ट करेंगे। तो इसको कनेक्ट करने के बाद थोड़ी सी जो है वो शॉपिफाई इसको कंफर्म करेगा। इसको भी जो है वो टिक मार्क दे दिया उसने। देन यहाँ पे डोमेन वेरिफिकेशन है। अगर आपने कोई और इसको स्किप करना है तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन आप इसको यहाँ पे टिक करके इसको कंफर्म कर दें। इसको कंफर्म करेंगे देन हमारा थर्ड ऑप्शन में जो है वो टिक मार्क हो जाएगा। देन सेकंड ऑप्शन, जो फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास, यहाँ पे वो हमारा फेसबुक का पेज है। वो कह रहे हैं आप क्रिएट न्यू भी कर सकते हैं, लेकिन जो ऑलरेडी सजेस्टेड पेज है वो ये आ रहा है। तो हमने जो स्टोर बनाया था ऑब्वियसली हमने उसी को कनेक्ट करना है। अगर आपने फेसबुक पे जाके स्टोर नहीं बनाना, आप यहाँ से डायरेक्ट भी बना सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे हम इसको कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद हम यहाँ से थोड़ा सा नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे क्रिएट पिक्सल है। तो ये बहुत ज़रूरी है, पिक्सल आपको क्रिएट करना जो है वो लाजमी है। तो यहाँ पे मैंने कोई पिक्सल क्रिएट नहीं किया, तो यहाँ पे हम क्रिएट न्यू करेंगे। क्रिएट न्यू करने के बाद ये भी टिक हो गया।
तो यहाँ पे जो है फेसबुक कॉमर्स अकाउंट है, तो फेसबुक कॉमर्स अकाउंट भी हमने क्रिएट नहीं किया, तो यहाँ पे हम क्रिएट न्यू कर देंगे। क्रिएट न्यू अकाउंट करने के बाद ये वाला ऑप्शन भी जो है वो कंफर्म हो जाएगा, होप सो। तो थोड़ी सी लोडिंग हो रही है, थोड़ा सा वेट करें, जैसे कंफर्म होता है तो ये हमारे पास टिक हो गया। तो यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो उसको एक्सेप्ट करने का कह रहा है, तो यहाँ पे इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो गाइज़ यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन है, इसको हमने एक्सेप्ट करना है यहाँ से नीचे। तो ये जैसे ही हम एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास फिनिश सेटअप की ऑप्शन आ जाएगी। तो फिनिश सेटअप जैसे ही हम करेंगे, यहाँ पे देखेंगे फिनिश सेटअप आ गया, इसको हमने फिनिश कर दिया। हमारा एक स्टेप पूरा जो है वो फेसबुक का क्लियर हो गया। तो इसी तरह आपने इंस्टाग्राम भी कनेक्ट करना है और मैसेंजर भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। नीचे मल्टीपल ऑप्शन है, जैसा आप चाहते हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि मेक प्रोडक्ट अवेलेबल टू फेसबुक। अगर आप अपना प्रोडक्ट फेसबुक पे जो है वो अवेलेबल करना चाहते हैं तो यहाँ पे व्यू प्रोडक्ट कर दें, तो वो भी ऑप्शन आपके पास हो जाएंगे। आप यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं, मैनुअल भी कर सकते हैं। तो इसको हम फिलहाल कैंसिल कर देंगे। आपको मैं मेन टॉपिक पर लेके आता हूँ। तो गाइज़ हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने यहाँ पे देख सकते हैं फेसबुक सेटअप जो है वो एक्टिव हमारा हो चुका है। तो यहाँ पे अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, ना ही मेरे एक भी लिस्टिंग शॉपिफाई पे है, ना ही एक फेसबुक पे जो है वो मैंने भी मैनुअली किया है। तो यहाँ पे ये एक लिस्टिंग है, इसको आप देख सकते हैं। अब इस लिस्टिंग की हमने एडवर्टाइजिंग करनी है। देन हमने बिजनेस मैनेजर पे आना है, हमने सब कुछ क्लोज कर देना है। तो गाइस यहाँ पे बिजनेस मैनेजर में आने के बाद आपने एक स्टेप क्या करना है, यहाँ पे आपने यूज़र्स में आना है, पीपल्स में आना है। पीपल्स में आने के बाद यहाँ पे ऐड एसेट्स हैं, इस पर आपने क्लिक करना है। देन आपने यहाँ पे पिक्सल्स पे आना है। पिक्सल्स पे आने के बाद यहाँ पे इसको आपने जो है वो क्लिक करना है और यहाँ पे फुल कंट्रोल पे आपने इसको दे देना है। तो यहाँ पे मैनेज जो है वो सेव चेंजेस आपने करने हैं। तो यहाँ पे आपका पिक्सल भी ऐड हो गया है कम्प्लीटली। अच्छा, तो गाइज यहाँ पे पिक्सल भी हमने ऐड कर दिया है। पिक्सल ऐड करने के बाद यहाँ पे ये वाले बिजनेस मैनेजर को हम क्लोज कर देंगे। देन सेकंड यहाँ पे हम लिखेंगे फेसबुक business.facebook.com। तो इसको मैं आपको हटा के दिखा देता हूँ। जैसे आप ये लिखेंगे business.facebook.com पे इसको जो है एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपके पास यही वाला पेज ओपन हो जाएगा। यही वाला पेज जब ओपन होगा, यहाँ पे आपने ऑल टूल्स में आना है। ऑल टूल्स में आने के बाद यहाँ पे आपके पास ये एडवर्टाइज़ के ऑप्शन है, इस पर आपने एड्स मैनेजर पे क्लिक करना है। तो एड्स मैनेजर पे क्लिक करने के बाद सेकंड पेज आपके पास ओपन हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे एड्स मैनेजर का पेज ओपन हुआ है। अब हमने अपने एड्स मैनेजर के साथ अपना पेज कनेक्ट करना है। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे आपने सेटिंग में आना है। सेटिंग में थोड़ी सी लोडिंग है, लोडिंग के बाद आपने यहाँ पे मोर बिजनेस सेटिंग है, यहाँ पे आपने इसको क्लिक कर देना है। तो आप वही वाले पेज पे आ जाएंगे जो कि आपके पास पहला पेज है आया था बिजनेस मैनेजर में। तो यहाँ पे जो है वो आपने ऐड अकाउंट में आना है। ऐड अकाउंट में आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी जो है वो ऐड अकाउंट यहाँ पे ऐड नहीं है। तो गाइज़ यहाँ पे ऐड अकाउंट पे आपने क्लिक करने के बाद ऐड एन जो है वो ऐड अकाउंट करना है। तो यहाँ पे आपसे ऐड अकाउंट आईडी मांग रहा है। अकाउंट आईडी ये है, आपने यहाँ पे ऐड मैनेजर में आके इसके ऊपर क्लिक करना है, इसके ऊपर अकाउंट ओवरव्यू में। अकाउंट ओवरव्यू में क्लिक करने के बाद ये आपके अकाउंट आईडी है, इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है। यहाँ से कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। तो गाइज़ यहाँ पे ये ऐड हो रहा है हमारा ऐड अकाउंट। तो यहाँ पे हमें ये एरर देखने को मिल रहा है। एरर से आपको ये कह रहा है कि दिस पर्सनल ऐड अकाउंट कांट बी एडेड टू बिजनेस मैनेजर बिकॉज ऑफ पेमेंट हैज़ नॉट बीन मेड। तो वो कह रहे हैं फर्स्ट आप पेमेंट कुछ जो है वो आप मेड करें, पेमेंट इसके अंदर कुछ ऐड करें। जैसे ही आप पेमेंट ऐड करेंगे यहाँ पे आपको शो हो जाएगी पेमेंट आपकी इतनी है। आप इसको यूएस डॉलर्स में भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे ऐड पेमेंट करेंगे, अकाउंट ओवरव्यू में ऐड पेमेंट। तो ऐड पेमेंट करना लाजमी है, उसके बगैर ये आपका अकाउंट जो है वो कनेक्ट नहीं होगा। तो मेक श्योर आपका जो है वो पेमेंट जो है वो कुछ इसमें ऐड हो। तो यहाँ पे हम ऐड पेमेंट पे करेंगे। ऐड पेमेंट पे करने के बाद वही आपने डेबिट कार्ड का नंबर देना है। नंबर देने के बाद यहाँ पे आप पाकिस्तानी रुपीज़ मैंने सिलेक्ट किए हैं। आप जो करेंसी है वो यूएस डॉलर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास कह रहा है कि आप जो है वो पेमेंट मेथड वीज़ा कार्ड भी ऐड कर सकते हैं, मास्टर कार्ड भी ऐड कर सकते हैं। तो वो आपने करना करें, क्योंकि उसके बगैर आप एडवर्टाइजिंग नहीं कर सकते। तो मैं तो नहीं कर रहा, आप लोग को सिखाने के लिए पेज ओपन किया था। देन हम जो है वो एक ऐड क्रिएट करते हैं। यहाँ पर हमने कैंपेन्स पर क्लिक करना है। कैंपेन्स पर क्लिक करने के बाद हम क्रिएट पर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, इसको कैंसिल करके यहाँ पर आपने कॉलम्स परफॉर्मेंस में आना है। कॉलम्स परफॉर्मेंस में आने के बाद आपने कस्टमाइज़ कॉलम करना है। कस्टमाइज़ कॉलम जो है वो आपने यहाँ से सारे कैंसिल कर देने हैं। फेसबुक जो है वो आपका जो पैसा है वो बहुत ही फजूल जगहों पे वेस्ट कर देगा। तो यहाँ से आपने सिर्फ और सिर्फ कैंपेन रखना है। कैंपेन करने के बाद सेव एज प्रीसेट करना है। ये लाजमी ऑप्शन आपने सेलेक्ट करनी है, ठीक है। आप नाम कोई भी दे सकते हैं, मैं अपना नाम दे दूँ या आप कोई भी नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद यहाँ पे जो है हमने क्रिएट करना है। क्रिएट करने के बाद आपने कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करनी, कन्वर्जन्स जो है वो आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ पे कन्वर्जन सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू जब जैसे ही हम आगे जाएंगे तो यहाँ पे आप अपने ऐड का कैंपेन नेम का नाम भी रख सकते हैं। यहाँ पे
कैंप 1 भी रख सकते हैं, आप कुछ और भी रख सकते हैं। उसके बाद हम नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपने ये ऑप्शन जो है किसी को नहीं छेड़ना, हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे ऐड सेट का नाम भी हमने सेट किया है। तो अब हम नीचे आएंगे, पिक्सल आपने सेलेक्ट किया है, पिक्सल यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका स्टोर आप यहाँ पे आएगा। यहाँ पे ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे कन्वर्जेंस इवेंट पे आना है, इवेंट पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपने कौन सा ऑप्शन रखना है वो आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे आप परचेज़ भी कर सकते हैं, शॉप नाउ भी कर सकते हैं। अगर आपकी कोई चीज़ है, कॉन्टैक्ट आपने करवाना है, ऐड पेमेंट इन्फो करवानी है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप परचेज़ का ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम नीचे आएंगे। यहाँ पे अब आपसे डेली बजट पूछ रहा है, तो डेली बजट भी है, लाइफ टाइम बजट भी है। तो डेली बजट आप पाकिस्तानी रुपीज़ में यहाँ पे शो हो रहा है, आप अपनी मर्ज़ी का जो है वो यहाँ पे करेंसी सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप डेली बजट 500 भी रख सकते हैं, 1000 भी रख सकते हैं, उस हिसाब से आपको जो है वो ट्रैफिक मिलती है। तो यहाँ पे वो आपको बता रहा है कि डेली बजट में आपको इतनी रीच मिल सकती है बेस्ड ऑन 7 डेज़ क्लिक कन्वर्जन विंडो। तो यहाँ पे आप अपनी जो है मर्ज़ी के हिसाब से डेली बजट रखेंगे। यहाँ पे आप अगर यहाँ पे 1000 रखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ऑडियंस है वो आपकी ज़्यादा हो गई है। तो इस ऑप्शंस का भी आपको पता लग गया। अब हम नीचे आएंगे। अब यहाँ पे कस्टम ऑडियंस का आपको पता जो है वो ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा है। तो आपने नीचे आना है, नीचे लोकेशन में। तो अगर आप पाकिस्तानी आइटम सेल कर रहे हैं तो पाकिस्तान में एडवर्टाइजिंग करवाएं। आप पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहर, लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, इन शहर्स में भी जो है वैट सिलेक्ट जो है वो कर सकते हैं लोकेशन। अगर आप कोई इंटरनेशनल चीज़ सेल कर रहे हैं, अगर डॉलर्स में सेल करना चाह रहे हैं तो इंटरनेशनल जो कंट्रीज़ हैं, जो अच्छी कंट्रीज़ हैं, जो अमीर कंट्रीज़ हैं, उसमें यूनाइटेड स्टेट्स आता है, यूके आता है, जर्मनी आता है जो है, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आता है, न्यूजीलैंड आता है। आप सारी अपनी कंट्रीज़ को टारगेट करें। यहाँ पे मैं यूनाइटेड स्टेट्स भी सिलेक्ट करूँगा, ये यूनाइटेड किंगडम आ गया। ये पूरी कंट्रीज़ मेक श्योर आप यहाँ पे सिलेक्ट करें। उसके बाद हम यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स सिलेक्ट करेंगे, इसको हम सेट करेंगे। ये पूरी कंट्री यहाँ पे आ गई है। तो ये आपकी मर्ज़ी, आप जितना पैसा लगाएंगे उस हिसाब से आपकी ऑडियंस जो है, जितनी दूर आप ऑडियंस लेके जाएंगे उतने ही आपको जो है वो पैसे लगाने पड़ेंगे। तो अगर आपने इन झंझट से बचना है तो मेक श्योर कि आपके पास RTP होनी चाहिए। RTP के अंदर आप ये सारा सेटअप करें। अमेरिका की RTP हो तो आपको पैसे जो हैं वो कम लगेंगे। अगर आप इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग करवाना चाह रहे हैं तो आप RTP यूज़ करें। RTP का टॉपिक जो है वो आप YouTube से देख सकते हैं कि RTP होता क्या है। उसमें बेसिकली आपको एक वर्चुअल PC मिल जाता है, वर्चुअल सर्वर मिल जाता है, ठीक है, सेपरेट सर्वर मिल जाता है अमेरिका का। तो उसको आप रन करते हैं, वो सारा कुछ अमेरिका की लोकेशन होती है तो आप उसमें रन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो शो मोर ऑप्शन में हम आएंगे। तो यहाँ पे ये सारा कुछ हमने सेलेक्ट कर लिया। आप एज भी जो है वो टारगेट कर सकते हैं कि इस एज से 65 एज तक, 18 इंच से 65 एज तक जो है वो हम लोगों के पास जाए। तो यहाँ पे फेसबुक के पास एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज़ जो है वो 311 मिलियन से 366 मिलियन है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएंगे कि फेसबुक पे कितनी ट्रैफिक है। तो आप जितना गुड डालेंगे उतना मीठा है। तो ऑल जेंडर्स रखें। आप यहाँ पे जो है वो एक और सेंस का काम है, एक सोचने वाली चीज़ है। अगर आप 18 से लेकर 65 साल तक अगर आपकी कोई चीज़ है बच्चों वाली तो आप उसको 18 साल से कम की रखें और 25-25 साल या 20-20 साल तक रखें, ठीक है, 10 साल से लेकर 20 साल तक। अगर आपकी कोई गर्ल्स की चीज़ है तो ऑल जेंडर्स ना रखें, ओनली वुमेन रखें, ठीक है। और अगर आपकी कोई बॉयज़ की चीज़ है तो यहाँ पे बॉयज़ रखें। तो एज के हिसाब से आप देखें क्या करना है। तो यही बात आपको थोड़ी सी समझानी थी, तो आई होप कि आपको समझ आ जाएगी। देन यहाँ पे हम नीचे आएंगे। यहाँ पे आपने इसको एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट्स पे नहीं, यहाँ पे आपने मैनुअल प्लेसमेंट्स पे क्लिक करना है। तो जैसे ही मैनुअल प्लेसमेंट्स पे क्लिक करेंगे आपने यहाँ से ऑडियंस नेटवर्क जो है वो रिमूव कर देना है। हमें सिर्फ और सिर्फ फेसबुक के प्लेटफॉर्म पे एंड इंस्टाग्राम के प्लेटफॉर्म पे हमें ट्रैफिक चाहिए। तो यहाँ पे आपको फीड पे भी जो है वो ट्रैफिक मिलेगी, स्टोरीज़ पे भी मिलेगी। यहाँ पे जो है वो सारी जगहों पे आप अगर क्लिक करना चाहते हैं या हटाना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं तो वो भी ये आपकी ऐड आपको साथ साथ दिखा रहा है कि फेसबुक पे किस तरह शो होगी, साथ इंस्टाग्राम वगैरह पे किस तरह शो होगी। यहाँ पे इंस्टाग्राम भी हमारा सेट है, ओके। एंड यहाँ पे हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे जो है अब हमने कन्वर्जन्स का नेम जो है वो रखें। आप अगर नहीं रखना तो ना रखें, आप इट्स अप टू यू। तो यहाँ पे फेसबुक पेज जो है वो मेरा कनेक्ट नहीं हुआ। यहाँ पे सिलेक्ट पेज पे हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे जो है अपना पेज सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे पेज आ गए, देखें। पेज सिलेक्ट करने के बाद इंस्टाग्राम अकाउंट है, अगर आपने कनेक्ट नहीं किया तो यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये अब आपने करना है। आपको सारा कुछ बता दिया गया है आप यहाँ से। उसके बाद अब आपने नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे एग्जिस्टिंग पोस्ट भी आप जो है वो कर सकते हैं। न्यू पोस्ट अगर आपने करनी है तो आप न्यू पोस्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिलेक्ट पोस्ट पे हम क्लिक करते हैं। ये एक पोस्ट मैंने फेसबुक के पेज पे जो है वो ऐड की थी और मे बी मैंने शॉपिफाई पे भी की थी। तो इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे
एंड कंटिन्यू कर देंगे। यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा कि हमारी जो ऐड है वो किस तरह जा रही है और किस तरह जो है वो शो कर रही है। आपने पेज की डीपी लगानी है, अच्छा सा पेज क्रिएट करना है, आपने अच्छा सा डिस्क्रिप्शन लिखना है, अच्छी सी फ़ोटोज़ लेनी है, देन आपकी जो है वो अपनी अच्छी सी प्राइसिंग लगानी है, देन आपको अच्छी से समझ आएगी। ये मैंने फेसबुक पेज पे जो है वो ऐड चलाई थी। आप डायरेक्ट जब शॉपिफाई के साथ आपका पेज कनेक्ट हो जाएगा, शॉपिफाई के ऊपर आपकी ये लिस्टिंग होगी, देन यहाँ पे प्राइस भी सारी लिखी होगी, यहाँ पे बाय नाउ का ऑप्शन होगा, तो सारे ऑप्शंस आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको सिखाने के लिए यहाँ पे फेसबुक पे एक सेपरेट लिस्टिंग किया है। मेरी कोई लिस्टिंग नहीं थी, फेसबुक का पेज भी न्यू था और शॉपिफाई का अकाउंट भी न्यू था, तो यहाँ पे आपको सिखाने के लिए सारा कुछ जो है वो करना था, ताकि यहाँ पे कॉल टू एक्शन बटन है, यहाँ पे जो एक्शन बटन है वो आप परचेज़ नाउ कर सकते हैं, बुक नाउ कर सकते हैं, बाय नाउ कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट अस कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं, लेकिन शॉपिफाई की लिस्टिंग होनी लाजमी है। शॉपिफाई के ऊपर आप लिस्टिंग करेंगे ऑब्वियसली कि फिर उसके बाद जब आप बाय नाउ का ऑप्शन यहाँ पे कॉल टू एक्शन बटन पे बाय नाउ रखेंगे तो कस्टमर जो है वो यहाँ पे जब आप बाय नाउ पे क्लिक करेगा, बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद वो आपकी वेबसाइट पे ओपन हो जाएगा। तो मेक श्योर कि वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पे आप डालना है, वेबसाइट का यूआरएल आपने डालना है, ताकि जो कस्टमर होगा आपकी पोस्ट को देख के वो उसको क्लिक करे तो आपकी डायरेक्ट वेबसाइट पर जाए, तो उसको कोई और चीज़ भी पसंद आए तो उसको ऐड टू कार्ट करता जाए और उस हिसाब से आपको सेल्स मिले। तो इतनी सी वीडियो थी, ये सारा टॉपिक जो है अगर आपको सही से नहीं समझ आया तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं या वीडियो दोबारा भी देख सकते हैं। अगर जिसको नहीं पसंद आया वो मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकता है, बल्कि यूट्यूब भी बड़ा पड़ा है, वहाँ से भी कुछ अंदाज़ा ले सकते हैं कि किस तरह जो है वो आपने ये सेटअप करना है एड्स। तो आप इस स्किल को जो है वो फाइवर पे भी सेल कर सकते हैं, फेसबुक पे भी, ग्रुप्स में भी सेल कर सकते हैं, बहुत बेनिफिट्स हैं इसके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके हम हाजिर होंगे शॉपिफाई से रिलेटेड। एंड ट्रांसफ़र वाइज का कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में ट्रांसफ़र वाइज का अकाउंट बना लें यूके बैंक के ऊपर। तो ट्रांसफ़र वाइज का बैंक अकाउंट हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, बहुत इजी स्टेप्स हैं। आप लोग जो है मेरी वीडियो शेयर ज़्यादा करें ताकि मुझे भी कुछ बेनिफिट हासिल हो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।